क्लास 7th का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो मैं इसकी बेसिक जो टर्म्स हैं कि ये इनको क्या कहते हैं मैं लाइन वाइज समझाने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होनी चाहिए कि टर्म क्या होती है, फैक्टर क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होते हैं एंड कांस्टेंट क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम यही 4 मेन टॉपिक जो हमें पता होने चाहिए उनके बारे में पढ़ते हैं। हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी पता होना चाहिए कि ये क्या होता है। जैसे मैं कोई भी इक्वेशन मैं ऐसे लिखती हूँ, उसको हम क्या कहते हैं, इस टर्म को हम, इन इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अब हमारी टर्म क्या होती है। अगर मैं इसी इक्वेशन की बात करूं तो मेरी इसमें टर्म है 5a², एक है 2bc और है 7। ये एक खाली टर्म होती है। ठीक है, 7 abc नहीं आएगा। ठीक है, ये हमारी अलग अलग, जब हम किसी भी इक्वेशन में नंबर्स को अलग अलग कर देते हैं उनको हम कहते हैं टर्म्स। ठीक है, अब हमारे कोफिशिएंट कर लेते हैं पहले, वो इजी है कि कोफिशिएंट क्या होते हैं। अब इसका जो कोफिशिएंट है वो है 5। मतलब किसी भी अल्फ़ाबेट के साथ जो भी नंबर गिवन होगा वो हमारा कोफिशिएंट होगा। मैं बोलूँ जैसे एग्जांपल तौर पे 9a²। ठीक है, तो जो मेरा कोफिशिएंट है वो क्या है, 9। अगर मैं बोलूँ 8a² या 8c², 8b², तो सब में मेरा कोफिशिएंट क्या है, 8। ठीक है, इस पे मेरा कोफिशिएंट क्या है, अल्फ़ाबेट के साथ जो भी नंबर गिवन होगा वो हमारा कोफिशिएंट होगा। इसमें हमारा कोई अभी अल्फ़ाबेट नहीं गिवन, तो इसमें कोई भी कोफिशिएंट नहीं है। उसके बाद है फैक्टर। फैक्टर क्या होता है, जैसे 5a² हमें गिवन है, इनमें अलग अलग कर दो, 5 का 5। ठीक है, a² का a², a² का मतलब a इंटू ए। तो मेरे फैक्टर क्या बन गए, ये 5a मेरे फैक्टर क्या बन गए, 5 इंटू ए। ठीक है, आगे देखो 2bc, तो मेरे फैक्टर क्या है, 2b एंड c। तो मेरे फैक्टर क्या है, 2 × b इंटू c। 7 का क्या है, 7 ही है। ठीक है, एक और चीज़ देख लेते हैं इसी में फैक्टर का, एक और एग्जांपल कि अगर मैं बोलूँ 9a² + 3a + 8, तो मेरे फैक्टर इसमें क्या बनेंगे, 9a², 9 को हम 3 3 दा 9 होता है, एलसीएम लेके अगर देंगे तो मेरे फैक्टर ये बन जाएंगे a इंटू ए। तो मेरे फैक्टर क्या बने, 3 इंटू 3 इंटू ए इंटू ए। ये मेरे फैक्टर बने। अब 3a का क्या बनेगा, 3a, क्योंकि 3 अपनी टेबल में आता है, इसके आगे फैक्टर नहीं हो सकते। 8 के फैक्टर क्या बने, 2 to the 4, 4 to the 8। तो मेरे फैक्टर बन गए 2 × 2 × 2। आप नॉर्मल 8 का एलसीएम लेके कर सकते हो। ठीक है, अब फैक्टर कर लिए। अब रह गया कांस्टेंट। तो कांस्टेंट मतलब खाली नंबर। तो खाली नंबर क्या है, 7। इधर खाली नंबर क्या है, 8। तो जो भी खाली नंबर होगा उसको हम बोलेंगे कांस्टेंट। ठीक है, तो तुम्हें समझ आ गई टर्म, फैक्टर, कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब तुम्हें एक चीज़ और पता होनी चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड डिग्री। कि डिग्री क्या होती है। जैसे मैंने पीछे बोला था 5a², तो मेरी डिग्री क्या है, मतलब पावर क्या है। डिग्री को आप पावर भी कह सकते हो कि जो स्क्वायर वैल्यू दी होती है 2। मैं बोलूँ 9a3, तो मेरी पावर क्या है, 3, या डिग्री क्या है, 3। ठीक है, तो जब भी हमारी डिग्री कुछ, अब मेरे को अगर ऐसे गिवन हो 9a, तो मेरी डिग्री क्या है। अब a के ऊपर कोई भी पावर नहीं है, लेकिन मानी क्या जाएगी, 1, कि a की पावर 1 है। ठीक है, डिग्री समझ आ गई। जब भी हमें, जैसे मुझे दे रखा है 3a², तो मेरी पावर क्या है या डिग्री क्या है, 2। ठीक है, हो जाएगा। अब अगर मुझे ऐसे दे रखा हो 9a², b² c²,
तो मेरी डिग्री हमेशा 2 2 2 2 2 गिवन है, तो प्लस होके क्या हो जाएगी 2 + 2 + 2 दैट इज कॉल्ड 6। ठीक है, अब अगर मुझे गिवन है 4a² b³ + a + a² नहीं c² सॉरी, तो मेरी पावर्स क्या हो जाएंगी सारी प्लस। ठीक है, पावर समझ आ गई, पावर एंड डिग्री बात एक ही है। डिग्री का मतलब ये होता है द डिग्री, ये फिल इन द ब्लैंक्स तौर पे आ सकता है, द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, कि किसी भी वेरिएबल मतलब जैसे कि ये, इसकी जो हाईएस्ट पावर होगी, अगर मुझे कभी ऐसे गिवन है 8a³ a3 7², ठीक है, मुझे ऐसे गिवन है, तो मेरी जो हाईएस्ट डिग्री है वो है इसमें 3 3, लेकिन हम पावर्स को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। ठीक है, इतना समझ आ गया। मैंने पिछले पेज पे आपको कराया था टर्म्स, कोफिशिएंट, कांस्टेंट एंड फैक्टर। इस पेज पे मैंने भी आपको कराया डिग्री या फिर पावर। अब मैं आपको करा रही हूँ लाइक या फिर अनलाइक टर्म्स, ये नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स में आपका क्या हो सकता है, जैसे कि मुझे गिवन है 3x एंड 9x, तो ये मेरे क्या हैं लाइक टर्म्स, क्या हैं लाइक टर्म्स, कि दोनों सेम आ रहे हैं। अनलाइक टर्म्स क्या होंगे, जैसे कि मैं ऐसे लिख दूँ 8ab एंड 73a², मतलब जो वैल्यू आ रही है, जो अल्फ़ाबेट आ रहा है वो चेंज आ रहा है, तो वो क्या है अनलाइक टर्म्स। ठीक है, जब भी हमारे अल्फ़ाबेट सेम आ रहे हैं तो वो है हमारे लाइक टर्म्स, जब हमारे अल्फ़ाबेट सेम नहीं आ रहे हैं तो वो है हमारे अनलाइक टर्म, जैसे कि 14p एंड 14q² या फिर p², तो ये हमारे क्या हो जाएंगे अनलाइक टर्म्स। ठीक है, ये वाला टॉपिक भी इसमें इतना ही था, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। अब नेक्स्ट पेज पे करते हैं हम मेन टॉपिक, टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है वो 4 टाइप का होता है। ठीक है, फर्स्ट है मोनोमियल, सेकंड है बाइनोमियल, थर्ड है ट्राइनोमियल, फोर्थ है पॉलिनोमियल। ठीक है, तो मोनोमियल क्या होता है, जिसमें खाली एक टर्म होती है, क्या होता है जिसमें खाली एक टर्म होती है, जैसे मैं बोलूँ 2x 3yz, तो जिनमें सिर्फ एक एक टर्म ही आ रही है, किसी भी इक्वेशन में जिसमें खाली एक टर्म ही आ रही है, तो वो है हमारा मोनोमियल। ठीक है, बाइनोमियल, जिसमें 2 टर्म्स होती हैं, लेकिन जो 2 टर्म्स होती हैं वो अनलाइक टर्म्स होती हैं। क्या होती हैं 2 टर्म्स होती हैं, लेकिन वो 2 टर्म्स हमारी क्या होंगी अनलाइक, जैसे कि 3y² + 3y, 9y + 9, तो ये हमारे क्या हो गए बायनोमियल। ठीक है, जिसमें हमारी 2 टर्म्स होंगी, लेकिन दोनों टर्म्स क्या होंगी अनलाइक टर्म्स होंगी। उसके बाद दे रखा है ट्राइनोमियल, नाम से ही पता चल रहा है ट्राई का मतलब क्या होता है 3 टर्म्स, तीनों टर्म्स होंगी, लेकिन वो भी क्या होंगी अनलाइक टर्म्स होंगी, जैसे कि 3y² + 3y + 9, 4y² + 4y + 8, तो जिसमें 3 टर्म्स होंगे और तीनों टर्म्स अलग अलग होंगी, मतलब जिनकी जो स्क्वायर वाली वैल्यू है, वाई वाली वैल्यू है या फिर सिंगल वैल्यू है, वो हमारी ट्राइनोमियल आएगी, जिसमें 3 टर्म्स आ जाएंगी अलग अलग तरह की। पॉलिनोमियल, जिसमें 2 और मोर अनलाइक टर्म्स होंगी, या पॉलिनोमियल को आप ये भी कह सकते हो जिसमें 4 टर्म्स होंगी। ठीक है, जैसे कि 3y³ 4y²
8y + 9, तो जिसमें हमारी 4 टर्म्स होंगी वो हमारा कहलाया जाएगा पॉलिनोमियल। ठीक है। उसके बाद आपके क्वेश्चन में आ सकता है, जैसे कि पहला क्वेश्चन तो यही आ सकता है, राइट द कोफिशिएंट, कि कोफिशिएंट लिखो। ठीक है। तो कोफिशिएंट जैसे आपको बोला गया एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या होगा। ठीक है। आपको वैल्यू दे दी 4b XY, तो तुम्हारा XY का कोफिशिएंट क्या है 4b। ठीक है।